I'm putting together the greatest team ever. Korg. He's my best friend. Yes. Valkyrie. We get to fight again. वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 चीजों के बारे में जो आपको थॉर लव एंड थंडर देखने से पहले याद रखनी चाहिए। After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. इस काउंटडाउन में हम नजर डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी बीट्स और पर्दे के पीछे के फैक्ट्स पर। इस एसगार्डियन एडवेंचर के फैंस को इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्पॉयलर्स देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हम बात करेंगे दूसरी मार्वल फिल्मों के इवेंट्स के बारे में। लव एंड थंडर में आप किसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 10, न्यू असगर्ड में सब कुछ ठीक नहीं है। Thor, do people need a king? No, they already have one. वॉल्कायरी जब न्यू असगर्ड की नई रूलर चुनी जाती हैं, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जो वॉल्कायरी को होने वाले प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं। Kind of a step down from the golden palaces and the magic hammers and whatnot. Hey, have a little compassion, pal. First they lost Asgard, then half the people. They're probably just happy to have a home. स्पाइडरमैन नो वे होम के दौरान पलक झपकते ही मिस होने वाले न्यूज स्टिकर असगर्ड में राजनीतिक उथल पुथल की खबर दिखाते हैं। क्या कोई और वॉल्कायरी के हाथों से ताकत छीनने की कोशिश में है, या ये सिर्फ एक कुशल योद्धा के लिए पॉलिटिक्स को समझने में लगने वाला समय है? सोचिए। पर जो भी हो, लव एंड थंडर के अंत से पहले ही न्यू असगर्ड के लोगों को अपने नए घर में राजनीतिक क्रांति का सामना करना पड़ सकता है। You being serious? It's time for me to be who I am rather than who I'm supposed to be. But you're a leader. That's who you are. You know I'd make a lot of changes around here. I'm counting on it. Your Majesty. नंबर 9, जेम्स गन ने गार्डियंस को निर्देशित करने में मदद की। इस रोमांचक मूवी के दौरान फैंस को इंतजार है गैलेक्सी के मिसफिट सुपर हीरो टीम और गॉड ऑफ थंडर के एक होने का। You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. मूवी में भले ही वे साथ मिलकर लंबा समय नहीं गुजारते, पर इन किरदारों का अगला पड़ाव क्या होगा, ये काफी सोच समझ कर प्लान किया गया है। पर्दे के पीछे की खबरों के मुताबिक स्क्रिप्ट के लिखे जाने के समय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन ने लव एंड थंडर के डायरेक्टर टॉयका वाइटिटी से टीम के भविष्य की चर्चा की थी। इसका यही मतलब है कि इनके लाइंस और एक्शंस टीम के लक्ष्य का हिंट दे सकती हैं। आज गमोरा को खो देने के बाद उनकी क्या कंडीशन है, ये भी बता सकती है। गार्डियन का हर फैन ये जरूर जानना चाहेगा कि वो लव एंड थंडर में क्या करेंगे। As Guardians of the Galaxy back together again. Oh, where to first? नंबर 8, एक ब्लैक पैंथर देवी भी प्रकट होंगी। The tribes lived in constant war with each other until a warrior shaman received a vision from the panther goddess Bast. सबसे पहले एक योद्धा को पैंथर बनाने के बाद बास्ट एक देवता के नाम पे पहचाने जाने लगी, जो वैकेंडेंस के पुनर्जन्म में उनको राह दिखाती है। ऑडियंस को फाइनली इस प्रभावशाली देवी का दर्शन लव एंड थंडर में होगा ही। आने वाली फिल्म से बास्ट का किरदार अकोशिया सबेट निभाएंगी। So this is my vow. All gods will die. आशा करते हैं देवी बास्ट खुद को उसके चंगुल से छुड़ाकर थॉर के साथ मिल जाएं। एमसीयू में उनका बार बार सामने आना शायद मून नाइट जैसे शोज को यूनिवर्स के साथ जोड़कर इजिप्शियन देवताओं के धरती पर इम्पोर्टेंस को स्थापित कर पाएं। Khonshu, time has been cruel to you. Indeed. I cannot allow you to proceed. नंबर 7, हिलेरियस प्ले को सीक्वल मिल रहा है। I will tell father what you did here today. You didn't do it for him. जब मिस्चिफ के भगवान ओडिन बनकर घूम रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही यादगार और ह्यूमरस प्ले ट्रेजेडी ऑफ लोकी ऑफ एसगर्ड स्पॉन्सर की थी। इसमें नील ने ऑल फादर, क्रिस हेम्सवर्थ के अपने भाई लूक ने थॉर और मैट डेमन ने फ्रॉस्ट जायंट के रोल निभाए थे। इस प्ले ने एसगार्डियन फ्रेंचाइज के बहुत ही सीरियस पहलुओं का बड़ा ही मजाक उड़ाया था। इसके साथ इसमें हमें एक बेहतरीन एक्टिंग का नमूना भी देखने को मिल सकता है। Sorry, I tried to rule Earth. They'd be lucky to have you. इस प्ले के फैंस के लिए यही खबर है कि शायद ये तीनों एक्टर्स लव एंड थंडर के साथ अपनी वापसी करेंगे। इसके अलावा फनी मेलिसा मैकार्थी हेला का फनी वर्जन प्ले करने के लिए एमसीयू ज्वाइन करेंगी। यह एसगार्डियन प्ले रॉजर्स द म्यूजिकल से भी बेहतर बनता दिख रहा है। नंबर 6, लोकी जिंदा है। एमसीयू में लोकी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करता है। थोड़े समय बाद ही गुस्से में पागल टाइटन उनके भाई थॉर के सामने ही लोकी की भयानक हत्या कर देता है। No resurrections this time.
हालांकि इस भयानक अंत को देखकर लगता है कि गॉड ऑफ मिस्चिफ का टाइम भी यूनिवर्स में खत्म हो गया है, पर 2012 के पुराने लोकी को अपने इस बुरी किस्मत से बच निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। टाइम डिस्प्लेस्ड लोकी अपने हेरोइक इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है ताकि वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की हेल्प कर सके अपने दूसरे वर्जन को पकड़ने में। And you need the God of Mischief to help you stop them. That's right. अगर लोकी टाइमलाइन में जाकर अपने भाई थॉर को हाय कहना चाहे तो शायद TVA को ये बात अच्छी ना लगे, मगर गॉड ऑफ मिस्चिफ को कहाँ किसी रूल्स की पड़ी होती है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो अपने भाई को एक आखिरी गुड बाय कहने के लिए आ भी जाए। Maybe you're not so bad after all, brother. Maybe not. Thank you. If you're here, I might even give you a hug. नंबर 5, MCU में हर्क्यूलिस। Let's see who you are. I take off your disguise and flick. ज़्यूस को लव एंड थंडर के ट्रेलर्स में दिखाकर मालूम होता है कि इसमें दूसरे माइथोलॉजिकल ग्रीक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो MCU के लिए यह हर्क्यूलिस को लाने का मौका हो सकता है। मार्वल कॉमिक्स में इस मशहूर ताकतवर देवता की हिस्ट्री काफी पुरानी और काफी रिच भी है। Never fear, mortal. Hercules, the Prince of Power, is here. पहली बार मिलने पर ये दोनों तब तक लड़ते रहते हैं जब तक ज़ूस ने उन्हें नहीं रोका। वैसे तो इनकी आपस में इसके बाद भी लड़ाई होती रहती है, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लव एंड थंडर में जब थॉर ओलंपस पहुंचते हैं, वहाँ इन दोनों के लाइव एक्शंस में लड़ाई देखना काफी जबरदस्त होगा। पहली जंग खत्म होने के बाद हर्क्यूलिस भी MCU में हीरोज की लिस्ट में शामिल हो सकता है। If Hercules wishes to join the Avengers, perhaps someday. नंबर 4, जेन की यात्रा। He reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. एक मुलाकात के बाद जेन फॉस्टर और थॉर के बीच कॉस्मिक रोमांस और पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, पर उनकी रिलेशनशिप 2015 और थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स के बाद खत्म भी हो जाती है। Sorry to hear that Jane dumped you. She didn't dump me, you know. I dumped her. It's a mutual dumping. असगर्ड के विनाश के बाद ये अपने झगड़े नहीं मिटा पाते क्योंकि जेन थैनोस के स्नैप की शिकार हो जाती है। अब लौट कर आने के बाद वो ताकतवर थॉर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेन एक गंभीर बीमारी के बीच म्योलनियर को संभालती हुई दिखाई देंगी, और हैमर की बात है तो लगता है वो इस हथियार के नए वर्जन का इस्तेमाल करेगी जो हेला ने रैग्नारोक में तोड़ दिया था। Just my first bad guy. नंबर 3, टेस्ट ऑडियंस को बेल की गौर अच्छी लगी। क्रिश्चियन बेल का ट्रेलर्स में गौर वाला लुक सिर्फ डरावना नहीं दिख रहा, बल्कि कुछ लाइंस जो हमने उनसे सुनी है उससे भी ये साबित हो गया है कि इस किरदार के खतरनाक पर्सनालिटी को वो बखूबी निभाएंगी। The only ones who gods care about is themselves. जिन्होंने ये फिल्म पहले भी देख ली है उनके हिसाब से वो MCU के बेस्ट विलेंस में से एक हैं। इतना ही नहीं, टॉयका वाइटिटी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि गौर अब तक का सबसे सहानुभूति वाला दुश्मन है। It's also a personal statement about the band itself. Hey Paul! गौर को काफी ट्रेजेडीज झेलनी पड़ती है क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी मार्वल गॉड्स नहीं होते हैं। रिच बैक स्टोरी और जबरदस्त कास्टिंग की वजह से ये हमें यकीन है कि सभी इस विलन को सबसे अच्छे विलेंस के रूप में अपनाएंगे। I'm not sure I'm gonna get away with it this time. नंबर 2, सिफ की वापसी शायद मनहूस हो। And who proved wrong? All who scoffed at the idea that a young maiden could be one of the fiercest warriors this realm has ever known. I did. असगर्ड में थॉर की सबसे करीबी दोस्त होने के बावजूद लेडी सिफ रैग्नारोक में गायब रहती हैं। हालांकि जेमी अलेक्जेंडर ने लोकी के कैरेक्टर का एक फिक्शनल वर्जन भी प्ले किया है, पर असली योद्धा के रूप में वे गायब ही थी। Sif! You conniving, craven, pathetic worm. You did this! स्पॉटलाइट में सालों तक दूर रहने वाली सिफ लव एंड थंडर से वापसी करने वाली हैं। हालांकि वो असगर्ड के विनाश से और थानोस के अचानक हमले से बच निकली, पर शायद गौर से नहीं। एक असगार्डियन जो गुम गया था उसे टॉर्चर करते हुए गौर को एक डार्क कॉमेडी पैनल में दिखाया जाता है। क्या उसके MCU में रहने की वजह से ही सालों पहले गौर का उसको बंधक बनाना हो सकता है? अगर यही बात है तो हम आशा करते हैं कि वह थॉर के साथ मिलकर अपना बदला लें। Revenges? Because I'm getting revenge. You're getting revenge, and what do you want revenge? I'm undecided. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, यह शायद थॉर का आखिरी साहसिक कार्य नहीं होगा।
फेज 3 और 4 के दौरान हमने ज्यादातर असली एवेंजर्स को या तो मरते या दूसरे हीरोज को अपना भार सौंपते देखा है। इसलिए फैंस को इस बात का शक था कि अपनी चौथी फिल्म में थॉर रिटायर हो जाएंगे या मर जाएंगे। His hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. मगर इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स यही बताते हैं कि वह लॉर्ड ऑफ थंडर की आखिरी फिल्म नहीं है। I want to choose my own path. Live in the moment. हेम्सवर्थ ने भी खुलेआम ये कहा है, अगर कंपनी और फैंस चाहेंगे तो वह विलेन के साथ फिल्म के बाद भी लड़ने को तैयार है। जैसा कि एक्टर्स ने थॉर को नया रूप देने में बेहतरीन काम किया है, वैसे वो भी लव एंड थंडर के किरदार में नई चीजें ला सकते हैं। You are not like the other gods of kill. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।